सेवा उद्योग क्या होता है? जब शुरुआत में हम लोग व्यवसाय पढ़ रहे थे, उसी टाइम पे मैंने आपको सेवा उद्योग के बारे में भी बताया था। सेवा उद्योग को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था कि सेवा उद्योग होता क्या है। देखो, सेवा उद्योग में जैसे उदाहरण हमने आपको दिया था, एक वकील का, एक डॉक्टर का, एक अध्यापक का, ये सब लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। एक ये भी क्या है, एक व्यवसाय है। सेवा उद्योग में अगर मैं मुख्यतः बात करूं, जैसे होटल उद्योग, क्या कोई सामान बेचता है? बिल्कुल भी नहीं। पर्यटन उद्योग, जैसे आपको कहीं घुमाने फिराने ले जाना है, कोई चीज़ दिखानी है, तो क्या वो लोग कोई सामान बेचते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मनोरंजन उद्योग, कोई फिल्म दिखाना हो गया या फिर कोई नाटक वगैरह करना हो गया, क्या वो लोग आपको कोई सामान बेचते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो सब लोग अपनी अपनी क्या देते हैं, आपको सेवाएं देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेवा उद्योग। अब हम आते हैं वाणिज्य पे। वाणिज्य क्या होता है, ये हमने पहले काफी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं वाणिज्य क्या है। उद्योग का संबंध वस्तुओं के उत्पादन से है और वाणिज्य का संबंध उन वस्तुओं को कैसे उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए, उन सब से जुड़ा हुआ है। जिसमें हमने बात करी थी परिवहन की, बीमा की, बैंकिंग की, इन सब चीजों की, वो क्या है, वाणिज्य है। एक बात मैंने आपको उसी टाइम पे बता दिया था कि वाणिज्य सारी की सारी चीजों को क्या करता है, समावित कर लेता है। वाणिज्य के अंतर्गत मुख्यतः व्यापार आता है, वो भी हम लोगों ने बात कर ली थी, व्यापार क्या होता है और व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। कुल मिलाकर वाणिज्य का मतलब हम लोग पहले बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसके बाद में व्यापार क्या होता है? व्यापार का मतलब है किसी वस्तु का क्रय और विक्रय करना, व्यापार होता है। एक व्यापारी उत्पादक से माल खरीदता है, उपभोक्ता का बेच देता है, ये भी हम लोगों ने पहले समझ लिया था। व्यापारी एक मध्यस्थ का काम करता है, ये चीज़ भी हम लोग पहले अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। व्यापार में मुख्यतः दो प्रकार के व्यापारी होते हैं, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। ये भी हम लोगों ने पहले बात कर ली थी कि थोक व्यापार क्या होता है, उत्पादक से बड़े स्तर पर माल खरीदता है और वो थोक व्यापारी आगे जाकर फुटकर व्यापारी को माल बेच देता है, जो आगे आप लोगों तक सामान को पहुंचाता है। उदाहरण भी हम लोगों ने देखा था, एक फैक्ट्री से थोक व्यापारी खरीदता है, वो थोक व्यापारी आगे आपके घर मोहल्ले के आसपास जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहां पे सामान बेचता है और वो फिर आगे आपको बेच देता है। तो थोक व्यापार क्या होता है, फुटकर व्यापार क्या होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में व्यापार के सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? व्यापार की सहायक क्रियाएं ही तो वाणिज्य हैं, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया था। परिवहन, भंडारण, बीमा, विज्ञापन, बैंकिंग, एक तरीके से ये सारी चीजें क्या हैं, वाणिज्य हैं, क्योंकि व्यापार की सहायक क्रियाओं को ही तो हम वाणिज्य कहते हैं। ये व्यापार की सहायक क्रियाएं भी क्या है, ये क्या होती हैं, इनको भी हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग परिवहन को समझते हैं। परिवहन क्या होता है, आपके आसपास जो बस ट्रक वगैरह चलते हैं या फिर ट्रेन वगैरह, ये सब परिवहन ही तो है, जो किसी सामान को या फिर आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम करते हैं, वो परिवहन है। जैसे परिवहन कितने प्रकार के हो सकते हैं? भूमि परिवहन, मतलब जो जमीन पे परिवहन करते हैं, जैसे कि हमारे ट्रक, बस वगैरह, ये सब। रेलवे भी भूमि परिवहन का ही है, क्योंकि वो जमीन पे चलता है। वायु परिवहन जो हवा में चलता है, जैसे कि एरोप्लेन। जल परिवहन जैसे जहाज और बोट वगैरह जो जल के ऊपर चलते हैं। यानी कि काम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु या आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, इसलिए ये क्या है, परिवहन है। भंडारण क्या होता है, आप एक बार समझिए, एक फैक्ट्री वाले ने बहुत सारा माल बना लिया, क्या वो तुरंत बिक जाता है? बिल्कुल भी नहीं। उसको रखने के लिए वो कोई जगह चाहिए। कई बार सामान ऐसा होता है कि वो खराब हो जाता है अगर उसको सही जगह पे नहीं रखा गया। जैसे आप समझिए, जैसे दूध है, आप उसको अगर फ्रिज में नहीं रखोगे तो थोड़ी देर में खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो उसका प्रॉपर भंडारण होना भी जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, भंडारण खुद ही एक व्यवसाय उभर कर आता है। जैसे वेयर हाउस आपने देखे होंगे, कोल्ड स्टोरेज आपने नाम अगर नहीं सुना है तो ये कुछ ऐसी ठंडी जगह होती हैं। जैसे गोदाम सबसे अच्छा उदाहरण है, गोदाम का सर्विस देना, गोदाम की सेवा देना। गोदाम एक जगह होती है जहां पे सामान को भंडार किया जाता है। भंडार आपने काफी बार नाम सुना होगा। तो ये क्या है, व्यापार की सहायक क्रिया है, अपने आप में एक व्यवसाय भी है। ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं बीमा। बीमा क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं आपको एक बार समझाता हूं। बीमा देखो,
मान लीजिए मैं अपना कोई भी एक मैंने सामान बनाया, उस सामान को मैंने बेचा है या फिर भंडार गृह में मैं भेज रहा हूं किसी परिवहन में रख के, तो कुछ रिस्क होती हैं, जैसे कि अगर भंडार में आग लग गई तो मेरा तो सारा का सारा सामान ही खराब हो जाएगा, या फिर वो चोरी हो गया तो, ट्रक वाला लेके भाग गया तो, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई दुर्घटना हो गई तो। इतनी सारी चीजों से बचने के लिए जो बीमा कंपनी होती हैं वो अपनी एक सेवाएं देती हैं। वो कहती हैं कि आपका सामान यदि आपके सामान में यदि आग लग गई, चोरी हो गया, दुर्घटना हो गई, तो हम आपको बदले में क्या देंगे, पैसा देंगे। तो वो क्या होता है, एक बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है। इनसे माल की हानि हो सकती है, जो हमने पीछे ये सारे पढ़े ना कि आग लग जाए, चोरी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो इन सब में क्या है कि माल की कोई हानि हो सकती है। और इसी जोखिम से बचाने के लिए बीमा कंपनियां कुछ बचाव हेतु आगे आती हैं। बचाव के हेतु आगे आने का मतलब होता है, वो कहती हैं कि आप हमें कुछ एक छोटा सा प्रीमियम दो, अगर गलती से आग लग गई, चोरी हो गया या कोई दुर्घटना में आपका सामान खराब हो गया, तो बदले में हम आपको आपकी सामान की जितनी वैल्यू थी, जितनी कीमत थी, उतना पैसा हम आपको दे देंगे, यानी कि उस सामान की क्षतिपूर्ति आपको कर देंगे। यही तो है बीमा। बीमा के बाद में विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है, मैंने कोई भी, मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री हरियाणा के किसी दूर दराज के गांव में है, मैं वहां पे कोई बढ़िया सा कपड़ा बनाता हूं, लेकिन बाजार में बेचूंगा कैसे, जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई सामान भी है, ऐसा कोई सामान बनाया भी गया है, कैसे खरीदा जाएगा वो सामान। विज्ञापन का अगर सामान्य शब्दों में आपको अर्थ बताऊं तो विज्ञापन का मतलब होता है लोगों को मेरे सामान के बारे में बताना। आपने टीवी, रेडियो या फिर आप कभी मोबाइल चलाते हो तो यूट्यूब वगैरह पे कितने सारे तो विज्ञापन आते हैं। वो सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने सामान के बारे में आपको बताते हैं। यही विज्ञापन है। विज्ञापन दो तरीकों से किया जाता है, आंतरिक और बाह्य है। आंतरिक क्या होता है, आंतरिक विज्ञापन में एक आदमी घर घर जाके आपको बताता है। पहले के जमाने में कभी ये चलता था, अभी ये बिल्कुल भी नहीं चलता है। लेकिन आंतरिक विज्ञापन में क्या होता है, कोई एक आदमी आता है जो आपके बिल्कुल घर पे आके आपको बताएगा। दूसरा होता है बाह्य विज्ञापन। देखो, आंतरिक विज्ञापन में रेडियो, टीवी और जो न्यूज़पेपर है उनके थ्रू भी बताया जा सकता है, जो बिल्कुल आपके घर पे आपके पास नॉलेज पहुंचा देगा, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में आपको बता देगा। दूसरा होता है बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन में क्या होता है कि आपके घर पे कभी भी आपको कोई बताएगा नहीं। यदि आप बाहर कभी बाजार में गए हों तो आपने देखा होगा काफी सारे होर्डिंग्स, यानी कि जो विज्ञापन बोर्ड है, पंपलेट्स वगैरह हैं, वो लगे हुए होते हैं। दीवारों पे काफी कुछ लिखा हुआ होता है, वो सब क्या है, विज्ञापन है जो बाहर लगे हुए होते हैं। तो ये आंतरिक विज्ञापन और बाह्य विज्ञापन का एक छोटा सा फर्क है। इसके बाद में अगला, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्यापार की सहायक क्रियाएं, एक तरीके से वाणिज्य पढ़ रहे हैं। बैंकिंग क्या होती है, देखो बैंकिंग आपने आसपास बैंक देखे होंगे, समझाने जैसा इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि बैंक करते क्या है और आपको व्यापार करने में या व्यवसाय करने में किस तरीके से सहायक होते हैं। बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए मैं राजस्थान के किसी एक क्षेत्र में मेरी कोई दुकान चला रहा हूं या कोई एक व्यवसाय, मेरी फैक्ट्री चला रहा हूं, मैंने सामान बेचा किसी एक दूर के, मतलब दिल्ली में बेचा समझ लीजिए। और वो दिल्ली वाला क्या मुझे राजस्थान में कैश में पैसे देने आएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो बैंकिंग के थ्रू किसी बैंक अकाउंट में मेरा पैसा डाल देगा और मेरे तक पहुंच जाएगा। बैंक मुझे सहायता प्रदान कर रहा है, मेरे लिए सहायक है। दूसरी तरफ आप समझिए कि मुझे अपने व्यवसाय को करने के लिए पैसा चाहिए, कहां से आएगा, बैंक मुझे लोन देगा। इसलिए कहा गया है कि बैंक मुद्रा की आपूर्ति भी करती है। कई बार मुझे व्यवसाय शुरू करने के लिए ही काफी सारा पैसा चाहिए, कहां से आएगा, बैंक लोन देगा। तो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भी जो बैंक होते हैं वो पैसा देते हैं और बैंक यहाँ पे एक सहायक क्रिया के रूप में काम करता है। आप एक बात समझ लीजिए कि बैंकों के बिना व्यवसाय को बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से संचालित करने की सोच भी एकदम समझ से परे है। बैंकिंग, अगर वर्तमान समय की मैं बात करूं तो बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व्यवसाय करने में। बैंक एक ऐसा संगठन है जो जनता से मुद्रा की जमा स्वीकार करता है, जो मांग पर वापस आहरित की जाती हैं। इसमें कोई समझाने जैसा नहीं है। आपका बैंक में बहुत बार कोई अकाउंट होता है, आप क्या करते हो, उसमें पैसा जमा करा देते हो और कभी भी जब चाहो निकाल लेते हो। आपका जो पैसा जमा होता है
उसी पैसे को तो बैंक उपयोग में लेता है दूसरे उसको लोन देने में, जो व्यवसाय होते हैं उनको लोन देने में। इस जमा को उन्हें ऋण के रूप में प्रदान करता है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है, बदले में क्या करता है, ब्याज लेता है। बैंक व्यवसाय क्रिया हेतु आवश्यकता कई सेवाएं उपलब्ध कराता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक पैसा लेने के लिए भी ऐसा उपयोग, जैसे मैंने यहाँ से सामान बेचा दिल्ली के किसी एक व्यापारी को, दिल्ली का व्यापारी वहां से अपने अकाउंट में पैसा डालेगा जो सीधा मेरे यहाँ अकाउंट में आ जाएगा। ये सेवाएं भी बैंक देता है। इनके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज बैंक देता है जो मदद करता है व्यापार करने में।